एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। हर एग्जिट पोल के अपने अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, कॉमन वो है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बन रही है। कुछ एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 361 से लगाए 401 सीटें देती हुई नजर आ रही है। बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन को 133 से लगाए 166 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और जो अन्य के खाते में सीट जा रही है वो 8 से 20 सीट है। कल ही परिणाम आना है और परिणाम से पहले एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल आने के बाद से ही एनडीए और जो भाजपा के लोग हैं उनमें काफ़ी अधिक उत्साह है, क्योंकि इस बार भी पिछले बार के मुकाबले सीटें अधिक हैं और उनका जो एक नारा था 400 पार, वो भी पूरा होता ही दिखाई दे रहा है। बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस का पूरी तरीके से जो हालत है वो खस्त है। पूरी तरीके से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है, क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा था। हर राज्यों में जो इनकी पार्टी के जो गठबंधन वाली पार्टियां थीं, सबके नेता बड़ा मुखर होकर मंचों से खूब जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता के मन में आज भी पीएम मोदी का जो एक विश्वास है पीएम मोदी को लेकर, वो इस बार भी साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो एग्जिट पोल है, जो नतीजे रहने वाले हैं वो भी एग्जिट पोल के आसपास रहने वाले हैं। विपक्ष भले चिल्ला के कह रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी ने बनवाया है और बीजेपी हम लोगों का मनोबल तोड़ना चाह रही है। चूँकि अब कल ही रिजल्ट जारी हो जाएगा, कल ही मतगणना होगी और कल शाम तक पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन लगातार जो विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और विपक्ष लगातार ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष की तो खैर ये एक आदत है, जहां इनकी सरकार बनती है वहां पे ईवीएम में कोई खराबी नहीं रहती। जहां इनकी सरकार जाती हुई दिखाई देती है वहां ईवीएम पर लगातार सवाल जवाब उठने शुरू हो जाते हैं। खैर इनकी तो सरकार थी ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है सवाल उठाएंगे। और एक बार पुनः तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और पीएम मोदी वो चेहरा है जो एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री लगातार आप देखे होंगे कि 17 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और प्रचंड गर्मी रही। लेकिन इस बीच भी पक्ष विपक्ष सब पार्टियों के बड़े नेता बड़े ही प्रयत्न, बड़े ही लगनशीलता के साथ इस बार कैंपेनिंग किए और हर बार के मुकाबले इस बार का चुनाव कुछ अलग था। वजह ये थी कि जो इंडिया अलायंस से जो गठबंधन थी, जो पूरा विपक्ष था, वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ लगातार सरकार के ऊपर हमला बोलने का काम कर रहा था और जो परिणाम था उसको बदलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो जनता के मस्तिष्क में, जो उसके पटल पे पीएम मोदी का वो चेहरा जो अंकित है, जो अमिट छाप है, उसको मिटा पाने में अभी विपक्ष के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। विपक्ष को अभी और मजबूती के साथ कोशिश करना होगा और एक बार और अब उनको इंतज़ार करना होगा। चूँकि बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के जो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ऐसे चेहरे हैं जो 5 साल में हो सकता है कि उनकी राजनीतिक पार्टी खत्म हो जाए। ऐसे में विपक्ष के लिए बड़ा सवाल ये भी है कि अब एनडीए बीजेपी से लड़ने के लिए किस तरीके से नए चेहरों को हम सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लगातार ऐसी अफवाहें भी आ रही थी कि इस बार हो सकता है कि विपक्ष की पार्टी बने, राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनता पूरी तरीके से सिरे से जो भी उनके मंसूबे थे उन पे पानी फेर दी और जो परिणाम है, जो एग्जिट पोल है, एक तरीके से कह सकते हैं कि परिणाम ही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आसपास ही हमेशा आंकड़े रहते हैं। उस हिसाब से तो एनडीए की सरकार है और पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। कल इसी समय तक ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि किसको कितनी सीट मिल रही है, किसकी सरकार बन रही है और शाम तक पूरी तरीके से नतीजे आ जाएंगे। पूरे देशवासियों के मन में उल्लास है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं परिणाम है वो देश के साथ साथ जो विदेशी संबंध है सबके लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे कि जो वैश्विक स्थिति है लगातार तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और ऐसे में भारत बड़े निशाने पर है। चारों तरफ इसके प्रतिद्वंदी देश हैं और ऐसे में जो देश की जनता है उसको पता था
कि सत्ता ऐसे हाथों में ही रहनी चाहिए जो आंतरिक के साथ साथ जो बाहरी चुनौतियां हैं उससे लड़ सके। तो ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं और जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से एक बार फिर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं।